हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं नया चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। इसको करने से पहले इस चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो साइंस के स्टूडेंट के लिए डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस ये चैप्टर आगे तक चलते, एमएससी तक, लाइफ टाइम तक, मतलब ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बीएससी करोगे तो भी, एमएससी करोगे तो भी, किसी भी फील्ड में अगर मैथमेटिक्स से आता है तो वहां पे ये चैप्टर आपको 100% मिलेगा पढ़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है 12th क्लास में, तो आगे के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड 10 से 15 नंबर का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई का हो और या एचबीएसई का। एचबीएसई में से 10 से 15 नंबर का तो पूछा जाता है, और सीबीएसई में ज्यादा 10 नंबर का, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी चैप्टर से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में। ठीक बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। क्लियर? कंटिन्यूअस फंक्शन को बताने से पहले सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कंटिन्यूअस में बच्चों, लिमिट पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों, लिमिट पॉइंट के बारे में। लिमिट पॉइंट होता क्या है? ठीक बच्चों, अब देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। ठीक बच्चों, ये ले लिया मैंने। सपोज करो यहां पे इस 2 पॉइंट में मैंने किसी को खड़ा कर दिया। सपोज करो ये क्या है, सुनील है, ठीक है, और मैंने इस पे कर दिया 4 पे, ये रोहित है। सपोज करो, मैं मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। ऐसे बच्चों मैं यहां क्या करता हूं, यहां पे मैं यहां ले लिया था मैंने मोहित। क्लियर? अब यहां क्या होता है बच्चों, जैसे सुनील है, सुनील क्या कहता है, रोहित को कॉल करता है, यानी कि रोहित को अपने पास बुलाता है। ठीक है, सुनील क्या करता है, रोहित को अपने पास बुलाता है और मोहित को भी अपने पास बुलाता है। तो देखना ध्यान से, जैसे ही रोहित सुनील की तरफ चलेगा, यानी कि ऐसे चलेगा, इधर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और जब मोहित जाएगा तो क्या कर बच्चों, इधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां तक आएगा। ठीक बच्चों, यहां तक। क्लियर? यहां पे मैं क्या करता हूं, एक डॉट ले लेता हल्का सा। अब तो कहने का मतलब, जब मोहित सुनील के पास गया और रोहित भी सुनील के पास गया, ठीक है, बट जैसे ये चलेंगे, जैसे मोहित चला हमारे पास है, तो मोहित इधर की तरफ, मोहित क्या करे, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, क्या तो मोहित चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास है, इंक्रीज, बढ़ते चला जाएगा। बट जब रोहित आएगा तो फिर डिक्रीज होगा हमारे पास, क्या डिक्रीज हो जाएंगे, कम होते जाएगा। अब देखो ध्यान से, दोनों तो चलेंगे इसके पास, बट सुनील के पास आएंगे दोनों को दोनों, और जैसे ही सुनील के पास आएंगे तो सुनील क्या हमारे पास है, वो तो अपने एग्जैक्ट पोजीशन 2 पे खड़ा है। ठीक है, ये आएगा हमारे पास, जहां तक देखो ये चलेगा, यहां से यहां तक, कहां तक चल सकता है, यानी कि यहां से यहां तक चलकर आएगा, कहां तक चल के सकता है, क्योंकि वो 2 पे तो हमारे पास एग्जैक्ट ये खड़ा है। सपोज करो मैं यहां पे खड़ा हूं एग्जैक्ट, ठीक है, यहां से क्या रोहित आता है और यहां से क्या आता है बच्चों, सॉरी, इधर से रोहित आता है, इधर से मोहित आता है। ठीक है, तो दोनों मेरे पास आएंगे, तो जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं वहां तो एग्जैक्ट मेरी पोजीशन तो वो नहीं ले सकते, कहां तक, ज्यादा क्लोज आ सकते, मेरे जितना क्लोज आना चाहते हैं वहां तक आ सकते हैं, बट जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, जिस पोजीशन पे, मेरी पोजीशन को तो वो नहीं ले सकते। ठीक है, और जिस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मैं हूं, वही क्या, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ पॉइंट्स। समझो बच्चों, जैसे कि देखो ये इधर से चला तो कहां तक आ सकता है, 2.1 तक, समथिंग यहां तक आ सकता है, 2.1 तक। और जब ये यहां चलेगा डिक्रीजिंग होते हुए कहां तक जा सकता है, 1.9 तक।
ठीक है, यहाँ तक ये 1.9 तक और ये बीच में 2 है। एंड देखो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास 1.9 वैल्यू है और हमारे पास क्या है राइट में 2.1। तो कहने का मतलब ये 2 जो हमारे पास है एग्जैक्ट जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट। और लिमिट का मतलब होता है कोई पॉइंट देगा लिमिट, अगर उसमें से कोई चीज कम कर दो, हल्का सा कुछ क्वांटिटी या कुछ भी नंबर्स कुछ कम कर दो या कुछ बढ़ा दो तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपोज करो 100 रुपया है, ठीक है, अब कोई आंसर आता 100 पॉइंट मान लो 8, इसको समथिंग क्या मान सकते हैं, लगभग मैं मान सकता हूं 100 है या फिर 999.99 ये आएगा, तो इसको लगभग मैं क्या कर सकता हूं 100 मान सकता हूं। ठीक है, क्योंकि किसी पॉइंट में किसी वैल्यू में कुछ जोड़ दो और कुछ घटा दो तो उस पॉइंट को ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो पॉइंट कहलाता है आपके पास बच्चों लिमिट पॉइंट। क्लियर, तो यहाँ पे 2 जो हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या कहलाएगा लिमिट ऑफ पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है लिमिट ऑफ पॉइंट ये 2 कहलाएगा। क्लियर बच्चों, ये तो हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट। अब लिमिट वाले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि कंटिन्यूअस, तो इसलिए लिमिट क्या लिखा जाता है 8x = a हमारे पास क्या है कोई पॉइंट को डिनोट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है बच्चों, अब हमें पढ़ना क्या है कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में तो पढ़ूंगा बट लिमिट के बारे में उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब जैसे कि पॉइंट जैसे मैंने यहां पे लिया कोई पॉइंट ले लिया x = a, ठीक है, हमने क्या लिया x = a कोई पॉइंट ले लिया। अब ये a हमारे पास का लिमिट ऑफ पॉइंट है, तो हमें क्या करना, अगर मैं इसमें से यानी कि x a माइनस में h या फिर a प्लस h, a में से h को घटा दिया और a में h को जोड़ दिया, तो h जो हमारे पास है वही स्मॉल क्वांटिटी है यानी कि स्मॉल वैल्यू है जो पॉइंट में से कुछ घटा रहे हैं और कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग 11th क्लास में भी चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स किया होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, तो वहां से हमारे पास यही रूल करते थे। और इस चैप्टर में 12th में भी हमें क्या करना है कंटिन्यूअस में भी यही रूल करना है। ठीक है, इसके 2 मेथड है हमारे पास कंटिन्यूअस को प्रूफ करने के लिए, एक तो सिंपल हमारे पास मेथड है, ठीक है, और दूसरा मेथड क्या हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव्स को प्रूफ करना। और एक सिंपल हमारे पास क्या फंक्शन दिया होगा उसमें लिमिट अप्लाई करना है और दूसरे का जो फंक्शन गिवन उसमें पॉइंट की वैल्यू रखना। अगर दोनों कंडीशन इक्वल आते हैं तो वहां से क्या बनेगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो बच्चों मैं बताता हूं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख करके कैसे होगा बच्चों। देखो बच्चों मैंने लिखा है फर्स्ट डेफिनेशन, कंटिन्यूअस के हमारे पास 2 रूल है करने के लिए। ठीक है, एक तो सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और एक हमारे पास दूसरा डेफिनेशन है एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेफिनेशन बताता हूं इसके बारे में क्या होता है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि ए फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज सेड टू बी, यानी कि एफ एक्स को हम कह सकते हैं टू बी कंटिन्यूअस, कब एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे, यानी कि x = a, कहने का मतलब एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स उसको हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं इफ कंटिन्यूअस कह सकते हैं ए पॉइंट x = a, एक पॉइंट हमारे पास a दे रखा है, इफ यदि ये पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए एफ ए एग्जिस्ट, कहने का सपोज करो जैसे मैंने फंक्शन ले लिया जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है जैसे ले लिया 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 समथिंग, मान लो मैंने ये ले लिया पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन ले लिया। अब यह बोला है एफ ए एग्जिस्ट, फिर एफ ए इज फाइनाइट और रियल, कहने का मतलब है ये एफ ए जो हमारे पास है एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कहने का मतलब है एफ ए जो x = a दे रखा है उस a की वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं रखता हूँ वैल्यू, सपोज करो a की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या a की वैल्यू 2 ले लिया। ठीक है, अगर इस 2 की वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ रखने को कुछ भी रख लो समथिंग, सपोज कर लो जैसे 2 4 6 ये कितना 10 18 आ गया। तो 18 जो वैल्यू है हमारे पास क्या है बोला है फाइनाइट और रियल, तो ये हमारे पास रियल वैल्यू है और फाइनाइट वैल्यू है, ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं मिला जिसको फाइनाइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी में कहा था डिफाइनाइट वैल्यू जिसमें इन्फिनिटी में आ जाए या फिर नॉट डिफाइंड की कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या कंटिन्यूअस के रूल होते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, एफ है, एफ इज फाइनाइट एंड रियल वैल्यू। तो यहाँ से फाइनाइट वैल्यू पे वैल्यू हमारे पास मिल रहा है और रियल वैल्यू भी मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन में। और सेकंड में वही बोला है हमारे पास, इसी फंक्शन में अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, जो एफ एक्स दिया हुआ ये फंक्शन दे रखा है, अगर मैं इसी में लिमिट अप्लाई कर देता हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है, एफ एक्स, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू दिया होगा और यहाँ जो फंक्शन होगा, जैसे ये फंक्शन है, इसमें यही वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो इसमें पुट करो, जाहिर सी बात है वो भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब आता है तीसरा बच्चा, देखो अब यहाँ से एफ एग्जिस्ट और लिमिट ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और ध्यान रखना ये दोनों इक्वल आते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सिंपल वैल्यू रखा तो 18 आया, और लिमिट अप्लाई कर दूंगा इसमें तो भी क्या मिलेगा, वो भी 18, सब कुछ ऐसे आ गया था ना हमारे पास ये। अब मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, वहां से लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ले लेता हूँ, और एफ एक्स क्या था 2x स्क्वायर 3x प्लस में 4 ये था। अब जहाँ भी x है वैल्यू रखोगे, यहाँ आ गया 4, ऐड लेता हूँ यहाँ पे 6 क्या 18, तो ये भी दोनों फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, एफ ए और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए दोनों बराबर आते हैं, तो बोल सकते हैं जो ये फंक्शन जो लिखा है मैंने ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट करना क्या होता है हमारे पास, ये चीज करना होता है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और एफ है, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, और दोनों को वैल्यू अगर हमारे पास निकालने के बाद इक्वल आते हैं, इसके मान भी इक्वल आता है और इसकी वैल्यू भी इक्वल आते हैं, तब जाके ये फंक्शन जो भी दिया होगा एफ एक्स फंक्शन यानी कि ये, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल एक इसके ऊपर बताता हूं, देखो कैसे करना है। देखो बच्चों जैसे कि अभी बताया था मैंने, अब मैं क्या करता हूं, एग्जांपल लेता हूं अपने तरफ। जैसे मान लिया कोई फंक्शन ले लिया मैंने, क्या एफ एक्स इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस 4 ये ले लिया, और हमें चेक करना है 8x इक्वल टू 2 पे। हमें क्या करना है, x इक्वल टू 2 पे बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो सोल्व करोगे बच्चों यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन, ठीक है बच्चों। और देखो एफ एक्स दे रखा हमारे पास ये 3x स्क्वायर प्लस 4 और 8x इक्वल टू 2। अब मैं डेफिनेशन में क्या लेता हूं, 3 कंडीशन था। सबसे पहले क्या कि एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, और एग्जिस्ट होने के बाद वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट, डिफाइनाइट और रियल वैल्यू होना चाहिए। सेकंड में था उसी फंक्शन में लिमिट अप्लाई करना चाहिए, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में एफ ए और लिमिट अप्लाई करने के बाद दोनों की वैल्यू सेम आता है, तो उस कंडीशन पे ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या आएगा, नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो। क्या बच्चों, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? अब देखो इसको सोल्व करते, जैसे कि हमारे पास दे रखा है ये चीजें। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ ए निकालना, तो जो वैल्यू दे रखा हमारे पास एक्स की, ये इसमें पुट करो, क्या बच्चों यहाँ 4 कितना गया 12 प्लस में 4 यानी कितना गया बच्चों 16, ये आ गया 16, ठीक है। नाउ अब इसी फंक्शन में क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर दो, x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, या फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेना है तो a यहाँ ले लेना, लिमिट अब x की वैल्यू क्या है 2 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ 2 भी ले सकते हो, डेफिनेशन के लेना, तो ये कर दिया पहले मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या है बच्चों, अब करना कुछ नहीं है। अब देखो 2 जहां भी x है यहाँ 2 रखना है, इसका भी कितना है बच्चों 16, देखो इसका भी 16 आ गया और इसका भी 16 आ गया। क्लियर? तो यहां से क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स और f2 दोनों इक्वल आ गया, इसलिए यहाँ पे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 2। क्लियर बच्चों? और एक बात मैं यहां पर आपको डिस्कस करने वाला बताने जा रहा हूं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस,
पोलिनोमियल फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए बोलता है आपको हर जगह क्या होता है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है बच्चों। ठीक है, अब यहां हमारे पास क्या दे रखा है, ये भी पोलिनोमियल ही फंक्शन है। ठीक है, अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा, 10th में पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रखा है, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखिए a0 x की पावर n माइनस n, फिर a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, डेट इज करके प्लस में कोई कांस्टेंट वैल्यू। इस तरीके की कोई भी फंक्शन होगा पोलिनोमियल्स के फॉर्म में, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या फिर उससे ज्यादा पावर यानी कि क्या पोलिनोमियल, ओनली पोलिनोमियल्स। तो उस तरीके की कंडीशन क्या कहलाएगा हमारे पास, पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, कुछ भी पॉइंट दिया होगा हर पॉइंट पे क्या होता है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर बच्चों, तो जो भी हमारे पास ये भी क्या था, पोलिनोमियल फंक्शन था, तो पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या हमारे पास है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिया और बताया किस तरीके से कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब बताऊंगा बच्चों में सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, इसको नोट कर लो जब तक। देखो बच्चों सेकंड डेफिनेशन क्या बोला है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए। कहने का मतलब एक फंक्शन एफ है, एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इजिकल टू ए, किसी पॉइंट ए के लिए। ठीक है, इफ लिमिट एफ ए प्लस एच लिमिट ए माइनस एच एच डेंस टू जीरो, यहां भी एच डेंस टू जीरो है तो लिखा नहीं है। ठीक है, एफ ए तीनों को देखो, लेफ्ट ये लिमिट ए प्लस एच वाली और ए माइनस एच की कंडीशन और एफ ए, तीनों के तीनों कंडीशन अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल आते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, वो फंक्शन जो तुम्हारे पास दिया होगा वो क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। अब यहाँ बोला देखो वेयर एच जीरो लेना हमारे पास क्या, पॉजिटिव वैल्यू एक्स डेंस टू जीरो। अगर यहाँ रखने के बाद कोई भी वैल्यू मिलेगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव मिल सकता है बट तीनों कंडीशनों में क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, जीरो हमारे पास क्या, जीरो इज पॉजिटिव ही माना जाता है, फिर नेगेटिव नहीं माना जाए, इसलिए लिखा पॉजिटिव वैल्यू। जीरो को कभी भी हम नेगेटिव से डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है एच डेंस टू जीरो थ्रू पॉजिटिव वैल्यू। जीरो का हमेशा क्या, पॉजिटिव ही माना जाता है। क्लियर, अब देखो ध्यान से बच्चों, अब जैसे मैंने इसे एग्जांपल लिया, जैसे मैं अपने तरफ से कोई एग्जांपल ले लेता हूं पोलिनोमियल फंक्शन का। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू में 2x² प्लस 3, जैसे मैंने ये ले लिया, और हमें क्या चेक करना है, 8x इक्वल टू 1 के लिए 8x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है। क्लियर, अब हम बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखो यहाँ दे रखा है a प्लस एच, ये मैंने क्या बताया था फर्स्ट डेफिनेशन में, अगर कोई पॉइंट दे रखा था हमारे पास x इक्वल टू है तो उसी पॉइंट में से क्या करते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं या कुछ वैल्यू उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उस फंक्शन के ऊपर इस वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लगभग उसी के मान के इक्वल आएगा था। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से यही रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू निकालता हूँ, जैसे कि एफ ए निकालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ले लिया एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू क्या है 1, तो डायरेक्ट में यहाँ क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 3, 2 प्लस 3 यानी कि आ गया 5। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं यहाँ क्या करता हूँ मैं, ठीक है x इक्वल टू ए है ना, यानी कि x इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से पुट x इक्वल टू 1 माइनस में h, तो पहले प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं। अगर पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, कहने के लिए x में क्या कर दिया, लिमिट जो दे रखा था 1, उसमें मैंने कुछ स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर दिया, कोई स्मॉल वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ऐड करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ लिख दिया 1 प्लस h, ये 1 से 1 कट गया 0। तो x की वैल्यू हर कंडीशन में जब कभी भी, ये कौन सा एल हॉस्पिटल रूल, क्या एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग एल एच आर, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये सम करना। तो जहां भी a प्लस एच ए माइनस एच वाला आ जाता है तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो इस रूल में क्या होता है बच्चों, जो वैल्यू दी होती है हमारे पास क्या, उसमें से कुछ वैल्यू को घटाते हैं, यानी कि h को घटाते हैं। ठीक है, जब h को घटाने के बाद या फिर जोड़ने के बाद, यहाँ जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं। ठीक है, वही फिर क्या करना है, h की वैल्यू निकालना होता है, तो x की वैल्यू जो दिया होता है x के रख करके h की वैल्यू क्या
हर कंडीशन में एल हॉस्पिटल रूल में एच की वैल्यू 0 ही आता है। क्लियर। अब 0 आता है, देखो ये आ गया 0। अब यहाँ कर लो बेटे नाउ। अब देखो ध्यान से लिमिट, ठीक है, पहले लो x टेंड्स टू डॉट लेने पे h टेंड्स टू 0 f a प्लस में h। तो यहाँ क्या कर सकते बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ गया यानी कि 1 प्लस h, ये हमारे पास क्या है यहाँ लेना f 1 प्लस h, ये ले लिया। ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास क्या देखा बच्चों, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx क्या हमारे पास है, fx ये रहा। और जहां भी देखो x होगा, x के लिए क्या रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस h। यहाँ क्या आ गया बच्चों 2 और 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है। अब क्या करना है, h की वैल्यू रखो बच्चों इसमें 2 1 प्लस 0 का स्क्वायर 3 2 1 प्लस 0 1 1 का स्क्वायर 1 3। तो क्या बच्चों मिल गया, यहाँ आ गया 5। मैंने क्या किया, उस लिमिट वाले पॉइंट में कुछ वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है। अब मैं इसी में करता हूं, जैसे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 माइनस में h, तो इस कंडीशन में भी क्या मिलेगा, h 1 से 1 कंडीशन 0 माइनस के h 0, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 को हमेशा का पॉजिटिव माना जाता है। लिखा भी है मैंने वेयर x टेंड्स टू 0 थ्रू पॉजिटिव वैल्यू, h को हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव ही माना जाता है। ठीक है। और लिखा भी जाता है पॉजिटिव में। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ क्या करो बच्चों, वही लिमिट h डैश टू 0 f1, पहले ले लो a माइनस में h ले सकते हो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर आएगा लिमिट h डैश टू 0 यानी कि f1 माइनस में h, ये दिया है। अब क्या करना बच्चों, इसकी वैल्यू को रखो यहाँ पर, जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ रखोगे तुम लिमिट h डैश टू 0, अब देखो 1 माइनस h यहाँ रख दो 2 1 माइनस में h के स्क्वायर प्लस 3। अब h की वैल्यू रखने यहाँ पे 1 पहले 2 1 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 3 2 1 आ गया यानी कि 5। अब तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया, तीनों कंडीशन में 5 आ गया। जब तीनों कंडीशन में 5 आ गया तो हम क्या कर सकते बच्चों, यहाँ पे ये लिख सकते हैं लिमिट एन कहने का मतलब ये लिखना है, तीनों कंडीशन ये लिख करके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लिख देना बच्चों यहाँ पे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इजिकल टू जो भी दिया होगा 1 पे 2 पे 0 पे 4 पे। क्लियर। ये तो आगे आपके पास क्या सेकंड डेफिनेशन को किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन या फंक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। ठीक है। अब आता है बच्चों इसमें कुछ लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए। अब बताते हैं, देखो ना नेक्स्ट क्या देखा हमारे पास है, लिखा है एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में थ्योरम आता फर्स्ट थ्योरम। क्या लिखा है, इफ एफ एंड जी क्या लिखा है, एफ एंड जी, एफ और जी दो फंक्शन दे रखा है, दोनों का कंटिन्यूअस है ए पर। क्या बोला हमारे पास, ए कोई पॉइंट है ए पर कंटिन्यूअस है, तब हमारे पास बोला है फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूफ करने को बोला है कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट ए पे। हमें बताना है कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा ए पर, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा ए पे, और सी एफ भी कंटिन्यूअस होगा हमारे पास है, और एफ जी भी ये पांचों कंडीशन के कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। अब यहाँ कंडीशन भी दे रखा है एफ और जी कंटिन्यूअस है। यहाँ बच्चों देखो ध्यान से नाउ देखना, since f is continuous एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि पॉइंट ए बोला हमारे पास है। ठीक है। तब यहाँ पे क्या मिला बच्चों, यहाँ पे देन तो यहां से लिमिट एक्स डैश टू ए एफ एक्स एफ ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट में, तो वहां से क्या कंडीशन बनता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एफ ए, ये डेफिनेशन होता था। तो इसने पहले बोल दिया एफ कंटिन्यूअस है, तो मैं ये लिख सकता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जी भी बोला हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे सिंस जी इज कंटिन्यूअस
फंक्शन 8x इक्वल टू 8। ये भी क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे देन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 gx ऑन की g 0 से क्लियर बच्चों। जैसे इसको मान लिया मैंने क्या इक्वेशन नंबर 2। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना और राइट को राइट में। तो लेफ्ट को लेफ्ट में करो बच्चों, यहां उधर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, यहां उधर जाएगा fa प्लस g। क्लियर बच्चों। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं यहां से बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a कॉमन ले लिया f x प्लस में जी एक्स हो जाएगा एफ ए प्लस में जी ए। अब जब कभी भी इस तरीके का फंक्शन होगा हमारे पास है लिमिट एफ एक्स और जी एक्स, तो एफ ए और एफ, देखो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास है वही वैल्यू यहाँ मिलेगी, यानी कि यहाँ एक्स है तो एक्स की वैल्यू तो रख सकता हूँ, तो ये दोनों इक्वल आ गया हमारे पास है, इसलिए कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ से, ये कंटिन्यूस बनेगा। यहाँ लिख देना बच्चों हमारे पास क्या है, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस फंक्शन 8x इक्वल टू 8। फर्स्ट थ्योरम प्रूफ क्लियर बच्चों, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के सभी जगह सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, ट्राई करना खुद, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, अब मैं क्या करूंगा, आपको हर टॉपिक का हर टाइप्स का एक एक क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ध्यान से क्वेश्चन लिखा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई भी सम आएगा कैसा भी आएगा, ठीक है बच्चों, उसको सेम एक ही मेथड से करना है, एक ही तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस वाला बिल्कुल सिंपल होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट के लिए सबसे पहले लिखना है द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। अब हमें क्या करना है, एफ ए की वैल्यू निकालना है, यानी देखो ए के लिए क्या है 0, यानी देखो 0 और 0 के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां से क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो, नाउ लिमिट x डैश टू 0 एफ एक्स लिमिट x डैश टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ रख दो वैल्यू 0 आ गया, 0 का स्क्वायर यानी कि करोगे आएगा 0। अब यहाँ देखो लिमिट x डैश टू 0 एफ एक्स और एफ 0 दोनों को दोनों बराबर आ गया, इसलिए हमारे पास क्या करना यहाँ पे, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 8। ये तो सिंपल अभी बताया था, पॉलिनोमियल ये इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेयर के, इसको रेस कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द गिवन फंक्शन ठीक बच्चों। अब देखो यहां बता लेता हूं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2 हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या चेक करना है, 8x इक्वल टू 1 पे। अब इस तरीके के सम आएगी, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है, सिग्नम सिग्नम। इस तरह का कोई भी सम होता है, जैसे एक तरफ में ब्रैकेट लगा होता है दूसरी तरफ नहीं लगा होता है, और इसके अंदर कोई भी फंक्शन का सम दिया होता है, कोई भी सम दिया होता है, कोई वैल्यू लिखा होता है, कोई भी चीज है, तो वो चीज होता है बच्चा आपके पास क्या, सिग्नम फंक्शन। तो ये हमारे पास किसके कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन में कंडीशन होते हैं बच्चों हमारे पास है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। देखो ध्यान से कौन कौन से कंडीशन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कंडीशन यहाँ दे रखा बच्चों, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की कंडीशन, एक में तो दे रखा नॉट इक्वल टू और एक में दे रखा इक्वल टू की कंडीशन, ठीक है।
जब इस कंडीशन पे आएगा, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन आते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कंडीशन सबसे पहले बताता हूँ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू की, फिर उसके बाद बताएंगे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन चेंज होते हैं, 4-5 तरीके से चेंज होंगे, उसको हम बताएंगे कैसे कैसे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की कंडीशन। तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू की कंडीशन में क्या करते हैं, जो सबसे पहले जो इक्वल टू की वैल्यू होती है हमारे पास, यानी कि x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 पे जो वैल्यू यहाँ दिया होता है वो वैल्यू हमें पहले से फाइंड आउट करके फंक्शन में दिया होता है। तो कहने का मतलब बच्चे यहाँ से f1 की वैल्यू क्या दे रखा है 2, जैसे fa निकालते थे तो f1 की वैल्यू 2, जो यहाँ दिया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया होता है, तो 1 है तो f1 की वैल्यू क्या हमारे पास है 2 है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों fx हमने क्या ले लिया यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास। ठीक है, चेक वही एक्स को 1 पे करना है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। अब यहाँ एक रूल होता है बच्चों, ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट x की वैल्यू कभी नहीं रखना है आपको, सबसे पहले चेक करना है 0/0 फॉर्म या नोट 0/0 फॉर्म। अब देखो x की वैल्यू 1 है, अगर मैं यहाँ 1 लेता हूं तो देखो x के स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर 1 और -1, नीचे भी क्या 1 -1 तो 0 0। जब ये 0/0 फॉर्म हो गया तो आप यहाँ पे x के वैल्यू को नहीं पुट अप कर सकते हो, सबसे पहले क्या करना है इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म। अब यहाँ का वैल्यू और 0/0 फॉर्म उसी में चेंज करना है। कौन सा फंक्शन है कि रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन में ही हमारे पास क्या 0/0 फॉर्म चेक किया जाता है, जिसमें 0/0 फॉर्म आ जाता है उसको आगे और सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं लास्ट में जो टर्म बच जाता है उसमें हमें x की वैल्यू को पुट अप किया जाता है। शुरू में स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, कि स्टार्टिंग में करोगे तो सारे सम का आंसर 0 आएगा अगर वो 0/0 फॉर्म का होगा तो। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो a स्क्वायर माइनस 1, तो इसको 1 का स्क्वायर में कर सकते हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये कंडीशन होता है। नीचे आ गया x माइनस 1, अब यहाँ से कट गया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ उतर गया 1 + 1। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखो 1 + 1 कहने को सॉरी क्या ये बचा, यानी कि x + 1। अब x की जगह ये वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1, x की जगह क्या हमारे पास 1 रख दिया 2। अब देखो इसकी वैल्यू 2 आ गया और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 दे रखा। तो अब यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और f1 = 2, दोनों कंडीशन बराबर आ गया, इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखोगे f इज कंटिन्यूअस 8x = 1। ये क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये भी साइन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो करना है इसको बच्चे इसी तरीके से, ये हमारे पास है, जैसे देखो तो कुछ क्या रखा x sin 3x 3, यहाँ के बच्चों x ≠ = 0, यहाँ के x = 0, किस पे चेक करना 8x = 0। क्लियर बच्चों? अब देखो ये भी सेम सम है, नॉट इक्वल टू इक्वल टू की कंडीशन पे। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे f0 की वैल्यू कितना आ गया 3। क्लियर? ना बच्चों अब यहाँ पे fx हमने क्या ले लिया x/, ये ले लिया। क्लियर बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू x/, sin 3x। ठीक बच्चों, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 x, नीचे उतर जाएगा sin 3x। अब मैंने यहाँ क्या किया 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास रूल होता है
क्योंकि रूल होता है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1। ये एक रूल होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो यहाँ पे एंगल में x होगा तो इसके अपॉन में भी x ही होना चाहिए, और यहाँ पे क्या 0। ठीक है, तो इस कंडीशन की वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1। तो इस सम को हमें क्या करना है, इसी कंडीशन में कन्वर्ट करना। अगर यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ 4x होना चाहिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, जो यहाँ पे होगा हमारे पास एंगल में वही अपॉन में होना चाहिए, तभी जाकर उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ कंडीशन क्या था, साइन 3x था, इसको हमें 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया 3x से डिवाइड कर दिया, 3x से मल्टीपल कर दिया। क्लियर बच्चों? अब यहाँ देखो ये x है, ये वाला x कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन में 3x इंटू में। इस 3 को चाहो तो आप शुरू में ले सकते हो, इस 3 को चाहो तो आप यहाँ भी ले सकते हो, या चाहो तो वहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मर्जी है, इसको आप ब्रैकेट में वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया, अभी थ्योरम करवाया था ना f प्लस जी वाला। ठीक है, अगर इसमें लिमिट अप्लाई करोगे इसमें तो दोनों में ये इस तरीके से होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू a f एंड g, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a f x, और यानी कि वही x होता है x ले लेते हैं, g तो g। ठीक बच्चों, और लिमिट x टेंड्स टू a g x, इसमें कन्वर्ट कर देते, डिवीजन रूल में कन्वर्ट कर देते। मैंने इसको भी यही सेम यही किया। ठीक बच्चों, तब क्या आ गया देखो, सोल्व करोगे तो यहाँ 1 है, x के वैल्यू तो है ये पुट करने के लिए, यहाँ 1 ही आ गया। ठीक बच्चों, यहाँ देखो ये पहले 3 है, यहाँ ले लिया 3, फिर उन इन सब की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास है 1 अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे लिख देना लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1, इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया बच्चों 1/3। क्लियर, यहाँ आ गया 1/3, और वहां आ गया बच्चों क्या हमारे पास है 3। अब क्या ये दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे बच्चों हमारे पास, बताओ? तो इक्वल तो नहीं है ना। अब यहाँ लिखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और f0 मेरे को नोट इक्वल नहीं, काट दोगे, क्योंकि इसका तो आ गया आपके पास 1/3 और इसका 3, दोनों इक्वल नहीं आया हमारे पास है। ठीक है, यहाँ लिखोगे इसलिए fx इज नोट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया, नोट कर लो इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आए और 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फंक्शन ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एचबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, द गिवन फंक्शन इज 1 माइनस में cos x x स्क्वायर। ये भी सेम उसी कंडीशन पे बच्चों, भी उसी कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, नॉट इक्वल टू की कंडीशन पे किस तरह से समाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, और 8 किस पे चेक करना बच्चों, ये x इक्वल टू 0 भी करना है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, लिखा है बच्चों, देखो ये x इक्वल टू 0। तो देखो f0 की वैल्यू कितना बच्चों 1/2। ठीक है, नाउ अब यहाँ से fx को मैंने क्या ले लिया 1 माइनस में cos x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बट हम वहीं पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट x टेंड्स टू 0 उधर के fx की वैल्यू क्या 1 माइनस में कोस एक्स और x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 0 यहाँ लेता हूँ तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, यहाँ लूंगा तो 0, तो 1 में से 1, यानी कि ये भी क्या बच्चों हमारे पास है 0/0 फॉर्म। क्लियर, तो हमें x की वैल्यू यहाँ नहीं रखना, सबसे पहले क्या करना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 1 माइनस कोस एक्स क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 x स्क्वायर। ठीक बच्चों, 1 माइनस कोस, ये चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा आपको। ठीक बच्चों, अब देखो ध्यान से, लिमिट
एक्स टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ उतर गया बच्चों एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स बाई टू है बट यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। बट हमारे पास स्क्वायर है हमारे पास है, ठीक है, इसलिए हमारे पास करना क्या, कुछ नहीं करना, रहने दो उसको, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, क्योंकि एंगल में एक्स बाई टू लाना हमें, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4 से मल्टीपल और 4 से डिवाइड, ताकि यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 4 है, इसको मैं एक्स बाई टू का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसको मैं नहीं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर दोनों को एक साथ स्क्वायर लगा दूंगा यहाँ पे हटा करके, तो ये बन जाएगा, एंगल वाली वैल्यू सेम मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो बच्चों क्या हमारे पास है, ये मिल गया। अब देखो ये 2 से ये कट गया, तो यहाँ 1/2, ठीक बच्चों, यहाँ लेता हूँ 1/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लेता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर में दोनों के एक साथ स्क्वायर कर दिया। अब इन सबकी वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 1/2 क्या आएगा 1 का स्क्वायर, सबकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या मिल गया यहाँ पे 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2, क्लियर। अब देखो इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 यानी कि f का, यहाँ क्या लिखो बच्चों, यहाँ पे लिख नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स और f0 यानी कि 1/2, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या मिले बच्चों 1/2, ठीक है। इसलिए यहाँ पे f इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 0 पे लिख लोगे बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 2 fx, इधर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, मल्टीपल चॉइस में या 4 मार्क्स के 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की जगह p m n कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। और ये जब कभी भी बोलेगा वैल्यू ऑफ k p n t जो भी निकालने के लिए, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन पहले से गिवन होगा सम में, तो ये भी सम क्या हमारे पास कंटिन्यूअस पहले से बोला है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे, तब वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ध्यान से बच्चों, द गिवन फंक्शन इज नॉट इक्वल टू की कंडीशन है सिंपल बच्चों, एक वैल्यू तो f2 की वैल्यू क्या दे रखा हमारे पास है k गिवन है, ठीक है। नाउ लिमिट, अब यहां से fx ले लो बच्चों, पहले fx क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस में 2, ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास है। अब यहाँ क्या करना है हमारे पास है, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस में 2। अब देखो ये कंडीशन क्या हमारे पास 0/0 फॉर्म है, अगर x की 2 रखता हूँ 4, 4 में 4 गए 4, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो x के वैल्यू यहाँ पुट अप नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक बच्चों। तो क्या करना है यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 x, देखो एक्स स्क्वायर, इसको मैं 2 के स्क्वायर कर सकता हूँ x माइनस में 2, लिमिट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में बच्चों और एक बार प्लस में, यहाँ उतर गया x माइनस के 2, यहाँ से कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, अब वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 2 प्लस 2 यानी कि 4। अब यहां बोला कि हमारे पास है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन तब यहां से क्या मिलेगा बच्चों, यहां से कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या मिलेगा यहां से लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू में एफ
तो दोनों इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकाला 4, इसकी वैल्यू क्या निकाला k, तो k इक्वल टू 4। आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक बच्चों, ये चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अभी भी मैं क्या करूंगा, आपको एक लेक्चर और इंट्रोडक्शन के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा इनके आगे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल के अकॉर्डिंग। तो लेस देन और ग्रेटर देन अगर ये सिंबल दिए होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन, ओनली नॉट इक्वल टू, इस तरीके के सिंबल दिया तो उस तरीके के सम को हम किस तरीके से सोल्व करते थे। जितने भी सम मिलेंगे इसको हम क्या करेंगे, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अभी तक का जितना भी सम बताया मैंने क्या फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सम कराया, अब मिलेंगे आपको क्या सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सम मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए प्रैक्टिस करने के लिए। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, अगर इनमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, ठीक है। मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करके आपके पास पहुंचा दूंगा। क्लियर बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।